आफ्टर लॉकडाउन थर्ड लहर के बाद एंड बिजनेस को क्विट करने के बाद मैं घर से बाहर निकली। ओके। सो जिस सिटी में जाना चाह रही थी तो उस दो सिटी का ऑप्शन था मेरे पास। ठीक है, या तो यहाँ या तो वहाँ। ठीक है, तो जो मेरे अंदर से आ रहा था तो मैं सोच रही थी कि मैं उस सिटी में जाऊँ। बट फिर मैंने पहले जो पहली वाली सिटी है वहाँ पे रहने का सोचा कि पहले यहाँ रह लेती हूँ, देन कुछ एक्स अमाउंट मैं सेविंग कर लूँगी और फिर वहाँ जाऊँगी। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी सिटी थी तो बड़ी सिटी में बड़ा अमाउंट चाहिए रहता है। ओके, एंड आपके पास सेविंग्स होना चाहिए कि अगर कुछ हुआ तो उसके लिए, ठीक है, कि आप पहले से प्रिपेयर रहो। ठीक है, सो इस तरीके से ये मेरी सोच रही थी और फिर मैं घर से परमिशन लेके निकल पड़ी। ठीक है, एंड मैंने उस सिटी में पहले तो घर ढूँढा अपने लिए, पीजी रेंट। ठीक है, ओके। सो मिल नहीं रहा था बट फिर एक अंकल थे, उन्होंने बताया। ठीक है, सो वो प्लेस बट मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, और कुछ थोड़ा सा मुझे मतलब अनकंफर्टेबल, मतलब मुझे नहीं आया मन। ठीक है, तो ये चीज़ रही। ओके, एंड मैं जॉब सर्च कर ही रही थी। ओके, सो क्योंकि मेरा जो कॉलेज का था, वो कॉलेज का जो वो था वो स्टार्टिंग अच्छा चल रहा था। फिर बीच में अपना क्या बोलते हैं, बैक्स वगैरह लग रहे थे, फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई और फिर मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई एंड देन लॉकडाउन हो गया। ठीक है, और लॉकडाउन भी लंबा चला। ठीक है, तो इस तरीके से रहा। ओके, सो पढ़ाई पूरी छूट गई थी। ठीक है, और उसके बाद मैं पूरा बिज़नेस में आ गई थी। ठीक है, तो मैं बिज़नेस में आ गई थी तो मैं मतलब स्टडी से पूरा डिस्कनेक्ट हो गई थी, पढ़ाई से। तो ओके, एंड टाइम के साथ आप कहते हैं ना कि धीरे-धीरे आपका आप पढ़े जो आप पढ़ा आपने पढ़ा होता है वो चीज़ चली जाती है, नहीं रहती माइंड में। ओके, जो आप कंटिन्यू करते हो वो चीज़ रहती है और पुरानी चीज़ें डिलीट होती जाती है। ठीक है, माइंड से वो हो जाती है। सो थोड़ा उस टाइम पे क्योंकि अम, अ, क्या बोलते हैं, लॉकडाउन के बाद सीधा घर पे आ गई। ठीक है, तो पढ़ाई भी छूट गई और प्लस कोई जॉब किया नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि मैंने बिज़नेस तो किया था, बिज़नेस पे मेरा अच्छा चल भी रहा था। बट अचानक से बिज़नेस मैंने क्विट किया। ठीक है, प्रॉब्लम हुई और सडनली यहाँ पे आ गए। तो मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए और ऐसा था कि मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की। ठीक है, क्योंकि जो बिज़नेस वाला जो प्रॉब्लम था उस समय वो क्लियर नहीं हुआ था, तो मुझे वहाँ पे भी पेमेंट करना था और अपना खर्चा है, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी उठानी थी। ठीक है, जॉब भी मतलब जॉब करना था, तो ये थोड़ा था उस समय, टफ़ सिचुएशन थी, प्रॉब्लम चल रहा था। ओके, सो फिर मुझे उस टाइम पे मैंने मतलब जो मिलेगा वो करूँगी इस टाइप से। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे जॉब का वो किया एंड इंजीनियरिंग का भी मैंने वो किया। सो वो जो मिला वो बहुत दूर-दूर, जिसने भी मुझे बताया वो एकदम दूर-दूर। और मैं उस प्लेस में भी गई तो वो प्लेस इतना वो कि मतलब वहाँ पे जो बड़े-बड़े वो होते हैं ना, कारखाने या फिर जो वो होते हैं, कंपनीज़ थी बहुत सारी, बट एरिया बहुत वो, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, वहाँ पे रहना फिर वो, तो मुझे थोड़ा मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या करूँ और मुझे फिर रहने का मन भी नहीं किया वहाँ। तो एक शॉप पे फिर मैंने वहाँ पे वो किया कि चलो अभी कर लेते हैं, बाद में फिर दूसरा देखेंगे। ठीक है, सो वहाँ पे मैंने बात भी कर ली, वो भी हो गई। ठीक है, मिल भी गया। बट जो मैंने जिस रूम में थी तो मैंने वो छोड़ दिया कि अच्छा दूसरा देखूँगी और मतलब अच्छा सा देखूँगी। और ठीक है, तो मैं अपने एक रिलेटिव है, भैया ब्रदर। ठीक है, सो उनके यहाँ आ गई और रुकी हुई थी। ठीक है, और जिसके घर पे रुकी थी और जो मतलब
साइड में जो रहते हैं ना और नेबर फ्रेंड्स दी लोग, उन्होंने जो मुझे एक होम का बताया कि यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे पीजी मिल जाएगा कम अमाउंट में, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे मैं गई और पीजी अच्छा था तो मैंने हाँ कह दिया, ठीक है। बट जो मैंने अ, गलती ये करी कि मैंने पीजी तो अच्छा था बट वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा जो वर्क प्लेस मैंने जॉब जहाँ पे डिसाइड की थी वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हो गया और घुमाव हो गया। एंड उस समय स्कूटी नहीं रखी थी, स्कूटी मेरे घर पे थी एंड मेरी दी जो है जॉब पे जाती थी तो वो यूज़ करती थी। ओके, सो स्कूटी वगैरह व्हीकल वगैरह का ऑप्शन मेरे पास नहीं था और नहीं ना ही उसकी मतलब हेल्प ले सकती थी, ठीक है। एंड वो घुमाव हो गया तो वो एक रीज़न हो गया, ठीक है। और मतलब मैंने गलत जो होम रेंट मतलब पीजी है वो किया, ठीक है। एंड मैंने दूसरे तीसरे दिन ही रेंट का जो पेमेंट है वो दे चुकी थी पीजी का, ठीक है। ये मेरी दिक्कत हुई, अगर पीजी का रेंट नहीं दी होती तो मैं दूसरे वो में शिफ्ट हो जाती। फिर भी मैं अपने लिए रूम ढूंढ रही थी और मुझे मिला भी, ठीक है। बट उसके बाद वो जो जॉब थी जैसे वहाँ से मैंने बात करी तो टाइमिंग वगैरह थी, ठीक है, ओके। एंड मैंने अपनी जो अपना लैंडलॉर्ड थी उनसे भी बात कर ली थी, फीमेल थी तो उनसे भी बात कर ली थी मैंने, ठीक है। ऐसा-ऐसा है तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो जॉब पे जॉब वालों को देते नहीं हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इस तरीके से उसने बोला। ओके, एंड ये चीज़ हुई और टाइमिंग वगैरह थी एंड इतना-इतना टाइम हो जाएगा ऐसा करके, लेट हो जाएगा। तो मैं जाने वाली थी बट उस दिन गई नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, मेरा बिलीव वो हो गया और मैं प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगी, ओवरथिंकिंग, ओवर एनालाइसिस करने लगी और मेरा मन भी वो हो गया। और फर्स्ट दिन नहीं गई तो फिर मैं दूसरे दिन भी नहीं गई और बहुत ज़्यादा दूर हो गया वो, ठीक है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। मेरे पास उतना अमाउंट नहीं था, ओके। सो इस तरीके से प्रॉब्लम हुई, ओके। सो मेरे पास जो भी अमाउंट था वो जो पेमेंट करना था उस पे लगा दिया, रेंट का देना था वो लगा दिया। अब मेरे पास बहुत प्रॉब्लम कि मेरे पास खाने के लिए भी नहीं है, फिर मुझे जॉब भी करना है, फिर जॉब करना है तो आने-जाने के लिए, है ना? जॉब के लिए ही, उसके लिए भी पैसे चाहिए तो इस तरीके से प्रॉब्लम बढ़ती गई, ठीक है। और बहुत टफ़ सिचुएशंस रही और मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, सो और फिर मैंने उस प्लेस में जॉब ढूँढना, घर ढूँढना मैंने बंद कर दिया, रेंट, ठीक है। मैंने कहा कि मैं जो मैंने पहले सोचा था कि मैं उस सिटी में जाऊँगी, मैं उस सिटी में जाने का मैंने सोचा और फिर वहाँ पे जॉब सर्च करने का। लेकिन फिर भी अंदर से वो डर, वो चीज़ थी, ठीक है, कि क्या होगा, कैसे करूँगी, कैसे जॉब करूँगी, कैसे रहूँगी, ये चीज़ बहुत वो था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे कोई भी नहीं था मेरे आस-पास, कोई भी ऐसे बोलने वाला, सपोर्ट करने वाला कि हाँ, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो बोलने वाला नहीं था। पार्टनर मेरा था बट पार्टनर के साथ सेपरेट थी, ठीक है। वो अदर सिटी में, अदर जगह पे जॉब कर रहे थे और हम दोनों का थोड़ा मतलब वो सिचुएशंस चल रही थी, ठीक है। सो इस वजह से मैं बिल्कुल अकेली थी, ओके। एंड फिर मैंने हेल्प लेनी चाहिए, सबसे सबको कॉल किया एंड देन आखिरी में जा और मैंने अपने जो पार्टनर को भी कहा, ठीक है। सो पता नहीं हमेशा मेरा पार्टनर मेरी हेल्प करता था, हमेशा मेरी मदद करता था, मुझे मोटिवेट करता था, सपोर्ट करता था, हेल्प करता था, लेकिन इस बार उसने ना कह दिया। जबकि मैंने उसे अपनी सिचुएशंस बताई थी कि ऐसी-ऐसी सिचुएशन है, मैं जॉब करना चाहती हूँ। बट उसने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या आता है? तुम्हें तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है,
तुम तो 5,000 का भी जॉब नहीं कर पाओगी। इस तरीके से उसने मुझसे कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरे पार्टनर ने ऐसा मुझसे कहा। और फिर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। फिर मैंने पापा से हेल्प ली और अपने जो भैया है, बुआ के बेटे, उनसे हेल्प ली। तो उन्होंने हाफ़ हाफ़ अमाउंट किया और फिर मेरे पास कुछ अमाउंट आए, ठीक है? फिर भी अमाउंट कुछ कम ही पड़ रहा था, जो मेरी कैलकुलेशंस थी मेरे हिसाब से कम पड़ रहा था। तो फिर मैंने अपने एक और जो मेरा फ्रेंड बना था, उसके फ्रेंड से मैंने बात करी, तो उसने जो मेरी हेल्प करी, तो उससे अमाउंट मैंने कलेक्ट किया, लिया। ठीक है? तो इस तरीके से सबने मेरी हेल्प करी और फिर मैं उस प्लेस को मैंने छोड़ा, ठीक है? और फिर मैं दूसरे प्लेस में गई, वहाँ मैंने उम अ, उस प्लेस पे गई, वहाँ मैंने पीजी वगैरह लिया, रूम वगैरह का सबका दिया और फिर वहाँ भी ढूँढना शुरू कर दी, ठीक है? ओके। सो फिर मैं डर रही एक और चीज़ जो मैं इस पीजी में थी, उसकी जो लैंडलॉर्ड थी, वो मैं जब जॉब सर्च कर रही थी, मैं दूसरे सिटी आना-जाना करती थी, ठीक है? कभी दिन भर चला जाता था, शाम को आती थी, इस तरीके से हो जाता था। मॉर्निंग में वो मतलब बहुत मैं भटक रही थी उस टाइम पे, ठीक है? तो ये जो है वो उसने मतलब मेरे बारे में गॉसिप्स करना, मेरे बारे में बात करना शुरू कर दी और इस तरीके से कि इसका किसी के साथ चल रहा है या फिर ये जो है अच्छी लड़की नहीं है और अ, मतलब मतलब ये दूसरे लोगों से मिलने जाती है, दूसरे लोगों के साथ वो करने जाती है, इस टाइप से उसकी सोच थी। जबकि मैं सिर्फ़ अपना जो जॉब है, करियर है, सिर्फ़ मेरा उस पे फ़ोकस था कि जॉब मिल जाए, पीजी मिल जाए तो मैं वो करूँ। इसलिए मैं दूसरे सिटी जाती थी पीजी ढूँढने के लिए, जॉब ढूँढने के लिए, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर अकेले भटक रही थी। ठीक है? और एक सर ने मेरी हेल्प भी करी, बट फिर भी मेरे अंदर वो जो बिलीफ था, वो कॉन्फिडेंस था, वो कहीं न कहीं लैक था, कम हो रहा था। ठीक है? कमी थी उसकी। ओके? करना तो चाहती थी लेकिन क्योंकि अ, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट फेलियर था वो चीज़ की वजह से जो कॉन्फिडेंस या जो बिलीव जितना होना चाहिए वो नहीं था। ओके। बट फिर भी मतलब ज़रूरत थी, है ना? ऐसी सिचुएशन बनी कि तुमको काम करना ही पड़ेगा, ऐसा था, है ना? मुझे काम करना ही था। तो फिर मैंने सिटी चेंज किया। ओके। फिर वहाँ बहुत टाइम तक ढूंढी और जो भी जिस पीजी में लिया तो फिर मेरे से गलती हो गई कि मैंने गलत पीजी में लिया। ओके। सो वहाँ के जो भी लोग थे, नेबर वगैरह थे, वो पूछते थे कि क्या करती हो, वो करती हो, तो मैंने उस टाइम पे कहा कि मैं जॉब करती हूँ, मॉल में जॉब करती हूँ, ये चीज़। ठीक है। अब मेरी ये गलती हो गई कि मैंने ये कहा, कह देती कि स्टडी कर रही हूँ तो वो हो जाता। ठीक है। तो लोग कुछ ना कहे क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर रही थी उस सिटी में, उस लैंडलॉर्ड के पास। और उसने मेरे बारे में इतना मतलब क्या मतलब मन में क्या-क्या सोचा, क्या-क्या गॉसिप्स करती थी, कैसा-कैसा बोलती थी और जो नीचे बोलती थी तो ऊपर तक आवाज़ जाता था मेरे रूम तक, तो मुझे समझ में आता था। ये बहुत बुरा लगता है। तो मैं कब वहाँ से निकलूँ, कब वहाँ से जाऊँ, ये होता है कि कोई आपके बारे में, कोई आपकी इमेज के या आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बोले, बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो मैंने बहुत भगवान से बहुत प्रार्थना करी कि भगवान मैं यहाँ से चली जाऊँ, है ना? गलती हो गई कि मैं यहाँ पे इसके घर पे आई, यहाँ पे रुकी हूँ, ठीक है? कि मतलब मैं कुछ गलत कर नहीं रही हूँ लेकिन मुझे मेरे बारे में इतना वो तो मैंने वहाँ से चली गई मैं, ठीक है? और भगवान की कृपा की उन्होंने मेरी हेल्प करी है ना। मेरे जो फैमिली क्लोज वो फ्रेंड भैया है ना, ब्रदर, उन्होंने हेल्प करी और मैंने चेंज किया, ठीक है। बट फिर दूसरे वो में आई क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि गलत फैसला ना ले लूँ, गलत पीजी में ना ले लूँ और वही गलती फिर से रिपीट हो गई, ठीक है। और उसमें गई तो वहाँ पे भी फ़ैन वगैरह नहीं था, वो नहीं था।
है ना, सोने के लिए गद्दा वगैरह नहीं था, तो वो सब लेने में और उसमें पैसा चला गया, रेंट का देने में चला गया। ठीक है, ट्रैवलिंग में बहुत क्योंकि बड़ा सिटी है तो ऑटो में दिन भर ट्रैवल करना है, उसमें चला गया। प्लस मैंने जो ये बता दिया था कि मैं मॉल में जॉब करती हूँ, और वो क्योंकि कोई कुछ ना कहे, मैं चाहती थी कि जब तक जॉब ना मिले तब तक शांति से रहूँ। ठीक है, कोई मेरे बारे में कुछ ना कहे, कुछ ना बोले। ठीक है, तो मैंने ऐसे-ऐसे कह दिया, ठीक है। बट उसका उसका खामियाज़ा या फिर उसका भुगतान मैंने ये किया कि मुझे जॉब मिली ही नहीं, ठीक है। क्योंकि पता नहीं वो जेलसी थी कि वो एनर्जी थी, क्या हुआ कि मुझे नहीं मिली। मैंने बहुत जगह पे इंटरव्यू दिया, बहुत जगह पे एप्लीकेशन वो रिज़्यूम दिया, बट कहीं से भी कोई कॉल नहीं आया और मैं बहुत परेशान, बहुत वो हो गई, ठीक है। सो एक 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 बहुत परेशान, तो मैं रूम पे रहा नहीं करती थी, किसी गार्डन में चली जाती थी, कहीं मंदिर पे चली जाती थी, कहीं रिवर के पास चली जाती थी, अकेले बैठे रहा करती थी। यहाँ से वहाँ भटकते रहती थी, घूमते रहती कि कोई कुछ बोले ना मुझे, मुझे अकेले रहना है। ठीक है, तो मैं ऐसे रहती थी और मैं भगवान से बस प्रार्थना करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एक पॉन्ड है वहाँ पे, और मंदिर है, मंदिर के सामने पॉन्ड है ना? तो वहाँ पे मैं बैठी थी चेयर में, कभी सीढ़ी के पास बैठी हूँ, कभी चेयर के पास। तो वहाँ पे एक जो बाबा टाइप के जो रहते हैं ना, वो आए, ठीक है, ऋषि मुनि टाइप से, और उन्होंने मुझसे कहा कि अम, अ, है ना कि काम करती हो नहीं ढिंढोरा पहले पीट लेती हो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भी काम करती हो वो तुम नहीं बताया करो, ठीक है। क्योंकि मैंने बोल दिया तो वो चीज़ वो हो गई, जेलेसी हुई कि क्या हुई, वो चीज़ बना ही नहीं। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि काम करती हो नहीं ढिंढोरा पहले पीट लेती हो, तो मतलब कुछ करने से पहले अपने तक रखा करो, ठीक है। ये उन्होंने कहा। प्लस अ, मेरे पार्टनर के बारे में कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमने अपना तन, मन, धन, अपना सब कुछ उसको दिया है, समर्पित किया है, और वो भी तुमसे बहुत प्रेम करता है। बस कुछ फैमिली में है 2 लोग जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, ओके। और उन्होंने प्रेडिक्शंस भी किए कि तुम्हें अ, सॉरी 2 बच्चे होंगे, ठीक है, बेबी बॉय। और उन्होंने मुझे रुद्राक्ष जो होता है ना, वो आशीर्वाद के रूप में दिया। तो उस समय मेरे पास कुछ अमाउंट ही था, तो मैंने वो सारे अमाउंट उनको दे दिए। मुझे बहुत खुशी थी कि उन्होंने मुझे रुद्राक्ष दिया है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कहा मेरे पार्टनर के बारे में, तो मुझे बहुत खुशी हुई, आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब मैं उनको जानती नहीं थी, है ना। अचानक से उन्होंने मेरे बारे में कहा और मैं बहुत खुश हो गई कि मतलब एक होप मिलती है ना आपको, आपका एक विश्वास वो होता है। तो मुझे वो होप मिली, और फिर मैं थोड़ा टाइम के बाद मैं अपने रूम चली गई, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर अपने अंदर वो हिम्मत लाई, वो विल पावर वो किया, है ना, स्ट्रेंथ लाया, ठीक है, विश्वास किया, ठीक है। और फिर इंटरव्यू देना शुरू किया अलग-अलग जगहों पे, और फिर लगभग 1 महीने के पास फिर मुझे जनवरी में जॉब मिली, ठीक है। एंड येस, उससे पहले मेरे पार्टनर आ चुके थे, ठीक है। तो मैं अपने पार्टनर से मिल चुकी थी और उनसे न्यू ईयर के दिन मिली, तो मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। तो ये चीज़ रही। उसके बाद मुझे जनवरी में ही जॉब मिली, और वो जॉब मैं कंटिन्यू कर रही थी, ठीक है। ओके। सो एक वो इंस्टीट्यूट था, ठीक है, जहाँ पे ग्रेजुएशंस की, डिप्लोमा की कोर्सेज़ कराई जाती थी। तो वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी एज़ अ टेलीकॉलिंग रिसेप्शनिस्ट। तो वो मैंने जॉब किया, ठीक है। सो क्योंकि मैंने जनवरी 24 से स्टार्ट किया था, तो वो हाफ डे हुआ,
ठीक है? फिर फ़रवरी अपना 28 डेज़ का होता है, ठीक है? फिर मार्च, तो इस तरीके से मेरा 3 महीना पूरा वहाँ पे चला गया, ठीक है? और मुझे सैलरी मिली ही नहीं, एक भी दिन की सैलरी मिली नहीं और मैं बहुत दूर से ट्रैवल करती थी, ठीक है? दूर से ट्रैवल करती थी तो मेरे मतलब 2000 करीब तो ऐसे ही अमाउंट उस पे चले गए, रेंट का अलग गया, खाने-पीने का अलग चला गया, ठीक है? और फिर मैं खाना खाती भी कहाँ थी, मैं सिर्फ़ वो कुछ नाश्ता वग़ैरह खा के रह जाती थी, ठीक है? तो इस तरीके से और मुझे वो सैलरी देंगे-देंगे कहते-कहते उन्होंने मतलब दिया नहीं, ठीक है? हाफ़ सैलरी 1 वीक की सैलरी कुछ भी नहीं मिला था मुझे, ठीक है? उसके बाद वो जो ऑफ़िस है वो भी चेंज हो गया, तो और दूर हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से जो ट्रैवल का जो वो था वो भी चला गया, ठीक है? तो क्या हुआ कि अपना उम, जो अ, 1 मिनट हाँ, तो वो प्लेस चेंज हो गया तो वो अमाउंट फिर मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा था और मुझे सैलरी मिली नहीं थी, ठीक है? तो इस तरीके से वहाँ पे हो रहा था, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ कि क्योंकि ऑफ़िस चेंज हो रहा था तो ऑफ़िस का जो कुछ सामान था पुराने ऑफ़िस से एक मैम के घर पे रखना था, ठीक है? तो मैम का घर था ऊपर फ्लोर पे, ठीक है? तो अ, थर्ड फ्लोर पे या ऐसे कुछ रहा होगा, ऊपर में था, ठीक है? तो वहाँ नीचे से सीढ़ियों से 4-5 सीढ़ी मतलब वो आपको जाना होता था, ठीक है? तो एक-एक बॉक्स को ले जाते, एक-एक सामान को ले जाते, फिर वहाँ से नीचे ऊपर ये पूरा चला हमारा, ठीक है? एक दी के साथ जो है ना, काम करती थी वहाँ पे, उसके साथ मैंने वो किया, ठीक है? और आने में टाइम लग गया, ठीक है? लगभग 4-5 बज गए रहे होंगे। वहाँ से आने में टाइम लग गया, ओके? और ऑफ़िस का टाइम तो 7 बजे ऑफ हो जाती है, ठीक है? तो उसके बाद मैंने कॉलिंग करी तो कॉलिंग में एक भी मुझे रिस्पॉन्स मिला नहीं, ठीक है? कुछ ही वो था और वो भी नई लिस्ट नहीं थी, पुरानी ही लिस्ट थी तो उसमें मैंने किया, तो उसमें किसी का रिस्पॉन्स नहीं मिला और मैंने मैम को पूछा, एक और मैम थी उनसे कि क्या करूँ? मतलब एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया है आज तो, कैसे करूँ ऐसे करके? तो उसने कहा कि जो है वो डाल दो, ठीक है? सो मेरी इंट्यूशन कह भी रही थी कि है ना कि एक डाल दूँ लेकिन मैंने नहीं डाली, मैम के हिसाब से चली, 0 डाला मैंने, ओके और उसके बाद घर चली गई मैं, ठीक है? टाइमिंग हो गई थी, है ना? 7 हो गए थे और घर क्योंकि दूर था, तो ट्रैवलिंग में मतलब 1 घंटे से ज़्यादा भी लग जाता था घर पहुँचते में, ठीक है? तो मैं घर चली गई, ओके, रूम चली गई और उसके पहले-पहले, ठीक है? ये होने के पहले-पहले मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ड्रीम्स वगैरह इस टाइप से आ रहे थे कि मुझे गाइडेंस मिल रही थी कि अपना जो जॉब है, अपना जो काम है उसको अच्छे से करो और अ अ, कि कुछ गलती नहीं करना, ठीक है? कि वरना तुम्हारी जॉब जा सकती है, इस टाइप का गाइडेंस वगैरह मिल रहा था। लेकिन उस समय कोई गाइडेंस मिलती है तो कई बार समझ में नहीं आता है कि कोई चीज़ कैसे होगी, कैसे वो चीज़ होगी, ठीक है? वो चीज़ नहीं समझ में आती, ठीक है? तो बस गाइडेंस मिली थी कि मतलब है ना अवेयर रहो इस टाइप से कि है ना तो मतलब जा सकती है जॉब इस टाइप से। तो ये चीज़ उस दिन ये हुआ कि मैंने वो ज़ीरो लिख दिया और दूसरे दिन क्या हुआ कि मुझे कहा गया कि जॉब पे मत आना, ठीक है? कॉल करके मुझसे दूसरे दिन नहीं कहा मुझे, मैंने जो जैसे ही भेजा मैं रास्ते पे चल रही थी। मैं मेन जो चौक जो जहाँ पे अपना वो होता है ना, जहाँ से ऑटो वगैरह पिकअप करते हैं, वहाँ पे भी नहीं पहुँची थी। मैं सिर्फ़ चलना स्टार्ट किया था मैंने 4 मुश्किल से 5-10 मिनट हुए होंगे और मुझे कॉलिंग आया कि कल से मत आना, ठीक है? और मैं बहुत सैड फिर मैंने अपने जो पार्टनर है मेरा जो चौथा बॉयफ्रेंड है, ठीक है? तीसरे के साथ वो हो गया था मेरा, ठीक है? मूव ऑन कर चुकी थी, ब्रेकअप हो चुका था, कंप्लीट द एंड हो चुका था वो, ठीक है? तो चौथा जो बॉयफ्रेंड था, जो मेरा पार्टनर था उस टाइम पे, उसको मैंने कहा, ठीक है? तो उसने मेरा सपोर्ट किया, हेल्प किया और सँभाला उस टाइम पे, ठीक है? समझाया, तो शांत हुई मैं एंड उसको भी बता नहीं पाई कि ऐसा-ऐसा हुआ है, बस इतना बता पाई कि जॉब नहीं है, मना कर दिया मुझे ऐसा करके।
तो वो बहुत सैड, बहुत परेशान, ठीक है? अगर मेरे साथ कुछ भी होता है ना? कुछ भी होता था तो उन्हें बहुत तकलीफ़, बहुत पेन मतलब वो मेरा एक-एक दर्द जो है वो फ़ील करते हैं। तो वो बहुत सैड हो जाते हैं मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो। तो इस तरीके से वो जॉब नहीं रही, ठीक है? एंड फिर मैंने क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी और मैं ये जानती थी कि जो मेरा पार्टनर है उसे मनी चाहिए, उसे ऐसी लड़की चाहिए कि जॉब करे वो, है ना? जॉब वाली चाहिए। सो एंड मैं उसे खोने से डरती थी, अपने पार्टनर को खोने से डरती थी कि कुछ हो ना मतलब वो छोड़ के ना चला जाए। एंड क्योंकि मेरा जो पास्ट जो अ, लव के मामले में जो एक्सपीरियंस रहा है, लव लाइफ़ को लेकर के, पार्टनर को लेकर के, जो कि अच्छा नहीं रहा है, ठीक है? तो उस वजह से भी तो मैंने फिर कुछ दिन तो घर पे ही रही, उसके बाद फिर मैंने जॉब ढूँढना शुरू किया एंड देन तुरंत कॉन्फिडेंस फिर वो हो जाता है ना बिलीफ सिस्टम वो चीज़। तो जो अच्छी जॉब मिल रही थी वो क्योंकि मैंने राइट टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो वो चीज़ फिर से हाथ से निकल गई। फिर मैंने एक्शन लिया तो फिर एक सेल पे मैंने बात करी एक शोरूम में, है ना? कपड़ों के शोरूम में ड्रेस के, तो वहाँ मैंने बात करी फिर वहाँ जॉब करी थी और वो भी कम अमाउंट की जॉब में, ठीक है? 5000 के, ठीक है? सो 8 से मैं 5 पे आ गई, ओके? और फिर वहाँ पे मैं कर रही थी और वो भी क्योंकि मेरे पास खाने के लिए सारा पैसा अमाउंट लगा चुकी थी, मेरे पास कुछ भी अमाउंट नहीं था। फैमिली से ले नहीं सकती थी और लोगों से ले नहीं सकती थी। तो फिर मैं पैदल जाया करती थी, पैदल रात में आया करती थी। 1 घंटा मुझे लग जाता था आने और जाने में। तो सुबह का 1 घंटा लग जाता था, नाइट का लग जाता था, प्लस जॉब करना होता था वो भी खाली पेट, ठीक है? तो थोड़ा बहुत जो पैसा रहता था मैंने उससे वो मैं खाया करती थी, ओके? तो दिन भर ऐसा जॉब, ये चीज़। तो 2 से 3 महीने मैंने वहाँ किया, ओके? और लगभग अपना मई मई के पास मई के पास, ओके? मेरे पार्टनर की दुआ कह लो, उनकी प्रेयर कह लो, है ना? और मेरी जो मेहनत रही होगी और मेरे भगवान का मेरे ऊपर वो कि मेरे भगवान की कृपा रही, भगवान ने मेरा साथ दिया कि वो जो अमाउंट है, जो मेरा जॉब का अमाउंट है, वो पूरा कट-वट करके 9 प्लस मिला, ठीक है? सो शुरुआत में मैं बहुत छुट्टी मारती थी, तो मेरी जो सीनियर मैम थी, जो जो कैलकुलेट करती थी, जिनके थ्रू मैं जॉब पे लगी थी, तो उसने हाफ़-हाफ़ को भी एक-एक दिन काटा, नहीं तो औ मतलब पैसे और मनी ऐड होता, ठीक है? बट ठीक है, इट्स ओके, वो भी एक लेसन्स है, ठीक है? कि बता कर के छुट्टी लेनी चाहिए, ठीक है? सो इस तरीके से तो वो लेसन मैंने सीखा। सो पूरा कट-वट करके 9 प्लस मुझे मिला एंड मैंने अपने पार्टनर को एक दिन कॉल किया। उनसे भी मेरी बात नहीं चल रही थी बट मैंने कॉल किया। उनको मैंने बताया कि मतलब इतना-इतना अमाउंट मिल गया और वो भी खुश हैं, ठीक है? तो उनको मैं बता रही हूँ और जब भी कुछ ऐसा होता था तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती थी, बहुत खुश हो जाती थी और उनसे बात करती हूँ तो और मतलब खुशी-खुशी मैंने बात करी ऑफ़िस में ही, ठीक है? थोड़ा मतलब फ्री टाइम मिला तो उसपे मैंने बात करी इवनिंग टाइम में, ठीक है? 6-7 बजे के पास। नहीं मतलब हाँ, वही इवनिंग टाइम में मैंने बात करी उनके पास। ओके, सो वो भी खुश, ठीक है? एंड उसके बाद फिर 14th मई है ना? वो मेरे पास आए थे, हमारी मुलाकात हुई, ओके? एंड बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। तो ये चीज़ रही, ओके? सो हाँ, मतलब इस जॉब में भी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है क्योंकि ऑफ़िस में अलग ही पॉलिटिक्स चल रहा था एंड जो ऑफ़िस के जो ओनर थे उनका भी अलग ही वो था। तो हमेशा ये रहता था कि मनी मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी बट थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माय पार्टनर कि मुझे मिला। बट बहुत पेनफुल रहा ये जो पूरी जर्नी चली और इस जॉब में भी मैं कर रही थी तो मुझे मेरे पास अमाउंट नहीं था। मेरा जो पार्टनर था, ठीक है? मेरा जो ये उसे मैं वो मुझसे एक बार मिलने आया तो मैंने उसे मतलब पैसे के लिए कहा कि मुझे है ना? तो उन्होंने 500 दिया
और मैंने कहा कि इसमें मेरा मतलब मेरे खाने के लिए ही हो जाए, ठीक है? तो मेरे खाने के लिए लाते थे वो, खिलाते थे अपने हाथों से, ठीक है? बहुत प्यार करते थे, मतलब करते हैं, ओके? तो वो मुझे खिलाया करते थे और मतलब बहुत प्यार, बहुत केयर मेरी करी है उन्होंने। और तो उन्होंने 500 दिया और अ, तो उससे कहते हैं कि मतलब उस टाइम पे उनका भी थोड़ा फाइनेंस का, जॉब का थोड़ा कुछ ठीक नहीं चल रहा था, बिज़नेस वगैरह का। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास ही नहीं है ऐसे करके, तो मैंने कहा कि अ, हाँ, मैं जानती हूँ इसीलिए 500 बस ले रही हूँ, कि मैं कुछ अपना खाना-वाना खा लूँ, कुछ खा लूँ ताकि काम कर सकूँ। सो इस तरीके की वर्क एक्सपीरियंस रहा, जॉब का एक्सपीरियंस रहा। बट क्योंकि मेरे पार्टनर का साथ था, वो टाइम भी इतना टफ, इतना पेनफुल था, बट इतना उनके साथ बहुत वो टाइम बेस्ट मोमेंट हो गया और सुखद भरा रहा, ठीक है? जब आपका पार्टनर आपके साथ होता है तो कितना भी दुःख का टाइम क्यों ना हो, गम का टाइम क्यों ना हो, वो जो है सुखद स्मृतियों का आधार बन जाता है। तो थैंक यू माय लव, थैंक यू सो मच।